शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इस्लामी सबक आमोज और तारीखी वाक़यात किस्से कहानियों के इस सफर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक आशिक फकीर की दास्तान सुनाएंगे कि कैसे इसकी पुख्ता यकीन ने इसे मंजिल तक पहुंचाया। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बल्ख का शहर अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत मशहूर था। मौसम गर्मा में लोग बल्ख का रुख किया करते थे। ये जश्न बहारा के दिन थे। वहाँ से एक कारवां गुजर रहा था। इस कारवां में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इसके कपड़े फटे पुराने थे। बहार के बाद जब सब लोग बल्ख से वापस अपने अपने मस्कन की तरफ रवां दवां थे, लेकिन वो नौजवान बल्ख में ही रहा। इसे इस शहर में अपने लिए सुकून मिला। इसने यहाँ पर झाड़ियों में कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। वो वहीं भटकता फिरता। एक दिन शाम का वक्त था। फकीर शहर की गश्त से वापस लौट रहा था, लेकिन आज न जाने क्यों वो कुछ उदास सा था। तबीयत बहलाने के लिए वो बाग में चला गया। इसे वहाँ कुछ आवाजें आईं। इससे वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा, तुम जहाँ से भी आए हो वापस लौट जाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि आज सुल्तान बल्ख की शहजादी यहाँ गश्त के लिए तशरीफ लाई है। फकीर ने जब शहजादी को देखा तो इसकी खूबसूरती से बेहद मुतासर हुआ। शहजादी कनीजों के झुरमट में आगे बढ़ी। फकीर शहजादी से इस कदर मुतासर हुआ कि सारी रात सो नहीं सका। इसके दिल में शहजादी के लिए मोहब्बत पैदा होगी। वो शहजादी के इश्क में बेहाल हो गया। कुछ अरसा बाद इसने खुद को संभाला। बल्ख का दरबार लगा हुआ था। लोग अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे। बादशाह को इसके गुलाम ने आकर खबर दी कि एक फकीर आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने इसे अंदर आने का हुक्म दिया। जब दरबार खत्म होने को था तो बादशाह ने इस फकीर से पूछा, तुम्हारी क्या फरियाद है? फकीर ने कहा, मैं एक ऐसी फरियाद लेकर आया हूँ जो इस भरी महफिल में बयान नहीं की जा सकती। तन्हाई का मौका दें, मैं आपको उसी वक्त अपनी ख्वाहिश बताऊंगा। जब दरबार खत्म हो गया तो इसे बुलवाया गया। वजीर ने पूछा, तुम बादशाह के सामने क्या फरियाद करने लगे हो? फकीर ने कहा, मैं शहजादी से निकाह की ख्वाहिश लेकर आया हूँ। वजीर ने जब ये सुना तो फकीर को हकारत से कहा, तुमने खुद को देखा है? तुम किस मुंह से सल्तनत की शहजादी का हाथ मांगने आए हो? बादशाह ने वजीर को खामोश करवाते हुए कहा, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। हमारे दीन में हर किसी को निकाह की इजाजत है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। इसका जवाब हकारत के जरिए नहीं बल्कि बहुत से तरीकों से दिया जाएगा। बादशाह ने फकीर को कहा, तुम्हें तुम्हारी दरख्वास्त का जवाब एक हफ्ते बाद मिल जाएगा। फकीर के दिल में ये सुनकर उम्मीद की किरण जागी, लेकिन एक हफ्ते का अरसा इसे बहुत ज्यादा लगने लगा। बादशाह ने इस दौरान वजीर को अपनी मंशा से आगाह कर दिया और कहा, फकीर को फौरन इनकार ना किया जाए, बल्कि बहुत तदबीर के साथ इनकार करना। या तो इसके लिए एक ऐसी शर्त रख दी जाए जो वो पूरी ना कर सके। एक हफ्ते बाद जब फकीर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ तो वजीर ने इंतहाई अदब से इसका खैर मकदम किया और कहा, शहजादी के लिए बहुत सारे नामवर लोगों के रिश्ते आए हैं। तुम्हारा नाम भी इन लोगों में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। ये सुनकर फकीर के दिल में किरण की लहर दौड़ी और इसने कहा, क्या हुक्म है? वजीर ने कहा, शहजादी के लिए एक स्याह रंग का हीरा लेकर आओ। फकीर ने कहा, बेशक ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुना है कि स्याह हीरा बर्फीली पहाड़ियों में मौजूद एक स्याह पहाड़ी पर होता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रात भर वो फकीर अल्लाह के आगे अपनी फरियाद लिए रोता रहा। सुबह हुई तो इसके दिल में अल्लाह की तरफ से उम्मीद की किरण जागी। वो अपना सामान लिए निकल पड़ा। उसे स्याह हीरे की तलाश थी। कोहिसार की वादियों को तारीखी ने जकड़ लिया, मगर वो चलता रहा और वहाँ एक चट्टान पर बैठ गया। दरिंदों की आवाज में इसकी रात बसर हुई। सुबह कोई शख्स इसे शाने से हिलाकर उठा रहा था। इसने देखा तो एक बूढ़ा शख्स था जो कह रहा था, बेटे ये बैठने का वक्त नहीं है। एक चट्टान टूट कर गिर गई है। तुम अपने निकलने के लिए रास्ता बनाओ, वरना शाम तक यहाँ सैलाब आ जाएगा। फकीर घबरा कर उठा और वहाँ से चल पड़ा। इसे रास्ते में निकलते वक्त टूटी हुई चट्टान में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। इसकी खुशी की इंतहा न रही। इसे न जाने ये यकीन हो गया था कि ये वही हीरा है जिसे ढूंढने के लिए वो निकला है। वो खुशी के आलम में बल्ख की तरफ रवाना हो गया। सफर में इसे कई दिन गुजर गए। जब वो बल्ख पहुंचा तो दरबार में हाजिर हुआ। वजीर ने कहा,
तुम फिर आ गए जबकि तुम्हें बता दिया गया था। फकीर ने कहा, मैं शर्त पूरी करके आया हूँ, और वो स्याह चमकता हुआ हीरा बादशाह के आगे रख दिया। सब दरबारी इस मुनफरद और नायाब हीरे को देखकर दंग रह गए। फकीर ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और कहा, मैंने शर्त पूरी कर दी है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी की जाए। वजीर ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि तुम कामयाब होकर लौटे हो, लेकिन इसके बाद एक और शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी है। फकीर ये सुनकर मायूस हुआ, लेकिन इसे इसके इश्क ने हिम्मत दी। इसने हामी भर ली और पूछा, अब क्या शर्त है? वजीर ने कहा, शहजादी के कानों के आवेजों के लिए मोती दरकार है। वो मोती बहुत दिलकश और बेहद खूबसूरत रंगों का हामिल है। अगर वो तुम ले आओ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फकीर एक बार फिर मंजिल मकसूद की खातर एक और इम्तिहान के लिए निकल पड़ा। अब की बार वो एक समंदर पर पहुंचा। इसके इश्क के जुनून ने ये फैसला किया कि वो अपने इन हाथों से समंदर को खाली कर देगा और मोती ढूंढ कर निकालेगा। ये काम करते हुए इसे बहुत दिन गुजर गए, लेकिन बेसूद वो वहां बैठा और सर उठाकर आसमान की तरफ मुंह किया और अल्लाह से दुआ करने लगा। इतनी देर में समंदर में एक मोतियों से भरी लहर आई और इसके दामन में बहुत सारे मोती आ गए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। खुशी और तशक्कर के इस आलम में वो दामन में भरे मोती लेकर बल्ख की तरफ वापस लौट पड़ा। बादशाह के दरबार में पहुंचकर इसने अपने दामन में भरे सारे मोती बादशाह के आगे पेश किए, इस उम्मीद के साथ कि अब वो अपनी मंजिल पा चुका है। लेकिन वजीर ने इसके जुनून का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कहाँ और शहजादी कहाँ? अभी भी वक्त है कि तुम अपनी इस जुनूनियत से बाहर आ जाओ। इतनी देर में एक शहजादी दौड़ती हुई आई और कहा, शहजादी की तबीयत खराब हो रही है और वो बेहोश होकर गिर गई है। महल में कोहराम बर्पा हो गया। बादशाह के पहुंचते पहुंचते शहजादी दारे फानी से कूच कर चुकी थी। हर तरफ शोक का आलम था। बादशाह पागल हो गया। पूरा बल्ख शहर शहजादी की मौत पर शोक मना रहा था, लेकिन इस आलम में इस फकीर के चेहरे पर कोई इस्तराब मौजूद नहीं था। जब शहजादी का जनाजा उठाया गया तो वो फकीर भी इसमें शामिल हो गया। शहजादी को मनो मिट्टी तले दफना दिया गया। इस दौरान रात हो गई। पूरा बल्ख सोगवार हालत में सो गया, लेकिन इसी दौरान वो फकीर जागता रहा और अपने इश्क की खातिर शाही कब्रिस्तान जा पहुंचा। वहां जाकर शहजादी की कब्र का भरोसा लिया और कब्र की मिट्टी हटाने लगा। तख्ता हटाकर वो शहजादी के बेजान जिस्म को लेकर निकल पड़ा और कुटिया में इसे ले गया और इंतहाई एहतराम से लटा दिया और रो रो कर अल्लाह के आगे फरियाद करने लगा। इतने में इस कुटिया में तबीब दाखिल हुआ। इसके साथ इसके शागिर्द भी मौजूद थे। तबीब ने शहजादी के बेजान जिस्म को देखते हुए नब्ज पर हाथ रखा और कहा, मायूस ना हो, ये अभी जिंदा है। इस पर सकते का आलम है। तबीब ने सन जमील की एक शीशी फकीर को दी और कहा, शहजादी के तलवों में इसकी मालिश करो। शहजादी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और इसने आंखें खोल दी। फकीर ये देखकर हैरान और बेहद खुश हुआ। शहजादी ने खुद को अजनबी माहौल में देखकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? फकीर ने कहा, आप फिक्र ना करें, आप एक महफूज पनाहगाह में हैं। इसके बाद फकीर ने तमाम दास्तान शहजादी को सुना डाली। शहजादी इस फकीर के जुनूने इश्क को देखकर बहुत हैरान हुई। इस तबीब ने इन दोनों का निकाह पढ़वा दिया और अपने शागिर्दों को गवाह बनाया। फकीर की खुशी का कोई आलम नहीं था। वो आज खुशी से झूम रहा था और तशक्कर के आलम में सजदे में गिर गया और कहा, बेशक अल्लाह तेरे बस में सब कुछ है, तुझसे कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता फकीर की खुशहाली का दौर शुरू हो गया। शहजादी ने बाहम अपने साथी शोहर का साथ दिया और खुशी से इसके साथ रहने लगी। फकीर की कुटिया महल से ज्यादा दूर नहीं थी। महल की लाडली बेटी की मौत के बाद बादशाह पहले जैसा ना रहा। वो दीन की तरफ रागिब हो गया और बहुत सी मस्जिदें और मदरसे तामीर करवाए। बादशाह हफ्ते में एक बार बच्चों के साथ एक महफिल मुनक्कद करवाता। बादशाह के आने पर बच्चों ने इसे सलाम किया। बादशाह की नजर एक बच्चे पर पड़ी और नजर वहीं ठहर गई। इसने इस बच्चे को अपने पास बुलाया और मुअल्लिम को बुलाकर कहा, इतना खूबसूरत और रोशन चेहरे वाला बच्चा किसका है? मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। मुअल्लिम ने कहा, हुजूर कुछ दिन पहले ही इसका बाप इसे यहाँ लाया है। बादशाह ने बच्चे को इसके बाप को साथ लाने का हुक्म दिया। जब फकीर ने ये सुना तो सारी बात शहजादी को बता दी। शहजादी परेशान हो गई। इसे महसूस हुआ कि आज
सच जाहिर होने का वक्त आ चुका है। फकीर भेस बदल कर अपने बच्चे के साथ महल में दाखिल हुआ। सब इस बच्चे की खूबसूरती देखकर दंग रह गए। बादशाह इस बच्चे को मलका के पास लेकर गया। मलका ने कहा, इस बच्चे की शक्ल हूबहू मरहुमा शहजादी से मिलती है, कुछ भी हो मुझे ये बच्चा चाहिए। बादशाह ने कहा, इस बच्चे का बाप फकीर मालूम होता है, लेकिन ये जेब नहीं देता कि हम बच्चे को इसके वालिदैन से जुदा करें। मलका ने कहा, हम इस बच्चे के साथ इसके वालिदैन को भी महल में बुला लेंगे और इनके रहने का इंतजाम कर लेंगे। बादशाह ने इस बात पर मलका को सराहा और बाहर जाकर फकीर को मुखातिब किया कि अगर तुम चाहो तो मलका इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हैं। फकीर ने कहा, इसकी माँ कभी इजाजत नहीं देगी। बादशाह ने कहा, अगर बच्चा अपने माँ बाप समेत महल में आ जाए तो सब बेहतर हो जाएगा। फकीर ने कहा, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह ने कहा, मलका तुम्हारी बीवी से खुद बात कर लेगी। मलका महल से निकली और फकीर की झोंपड़ी की तरफ अपनी शाही सवारी में निकल गई। जब वो झोंपड़ी के आगे रुकी तो फकीर को खबर दी गई कि मलका तुम्हारी बीवी से मिलने आई है। फकीर बौखला गया और शहजादी को जाकर बताया। इसी दौरान मलका झोंपड़ी में दाखिल हो गई और देखकर सकते में रह गई और बोली, शहजादी क्या ये तुम हो? क्या तुम मेरी बेटी हो? लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? शहजादी ने अपनी माँ को सारी दास्तान सुना डाली। आहिस्ता आहिस्ता पूरे बल्ख में ये खबर फैल गई। हर तरफ खुशी मनाई गई। बादशाह ये सुनकर खुशी से फूले नहीं समाया। इसने फकीर को गले लगाया और इसका महल में पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस तरह सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और किसी को हकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर अल्लाह की जात पर पुख्ता यकीन हो तो अल्लाह की रज़ा से नामुमकिन मुमकिन में तब्दील हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।